तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना डिफरेंट ड्रामों को एक ग्रेडिंग उसको ग्रेड दिया जाए एक तरह से, जैसे हमारी रिपोर्ट्स होती हैं उसमें दिया जाता है। तो मैं कहूँगी कि मैं मंटो नहीं हूँ, मेरे लिए अबव एवरेज है, मुझे लगता है कि अबव एवरेज है क्योंकि मुझे कहीं-कहीं उसमें जो डायलॉग्स हैं वो मज़े के लगते हैं, पर विजुअली बहुत अच्छा लग रहा है ड्रामा। स्पेशली जो सज्जन अली और उसका मंगेतर है, उसके जो डायलॉग्स थे वो मुझे एक एपिसोड में काफ़ी पसंद आए। मुझे ऐसा लगता है कि हुमायूँ सईद का जो कैरेक्टर है मंटो का, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना सीधा कैरेक्टर नहीं है। वो जितने बनते हैं कि डरपोक है, वो है नहीं, लगता है कि वो कुछ किसी ने बल्कि मुझे लगता है कहीं कहा भी था कि शायद उसका भी किसी गैंग-वैंग से ताल्लुक़ रह चुका है और उनके जो एक साहब उनसे मिलने आए थे, तो वो भी काफ़ी मशकूक थे। तो इनका कोई बैकग्राउंड है जो मशकूक है मेरे ख़्याल से। और फ़रहाद का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आ रहा है, वो उसका जो कैरेक्टर चेंज हुआ है टोटल, वो बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की है अज़ान समी खान ने। सज्जल तो है ही ज़बरदस्त और उनका बस मुझे अच्छा नहीं लगता वो अपने मंगेतर के साथ जो एक तरह से उसको मतलब जिस तरह से उसको ट्रीट कर रही है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा उसका ये एटीट्यूड। और उस ड्रामे का ओएसटी भी मुझे बहुत पसंद है और साइमन नूर की एक्टिंग भी। इस हफ्ते मुझे एक झूठी कहानी में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मुझे लग रहा था कि बुशरा जो है वो अब सेटल हो जाएगी, उनके घर जाएगी और वो छा जाएगी, लेकिन नहीं, वो तो बिल्कुल डर गई और वापस आ गई। एक आध बात जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हुई कि मुझे था कि ये जब अपने घर वापस आएगी तो उसकी अम्मी इसके बहन और उसके अब्बा जो है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो शायद मतलब सही से उससे अच्छे से बात नहीं करेंगे। लेकिन भाई अब्बा तो बहुत सपोर्टिव हैं और शहरी जब आया होता है, शहरी अल्फ़ा मेल, तो तब उल्टा वो सपोर्ट करते हैं और बहन जो है वो उसको बाकायदा कहती है कि तुम क्यों वापस आ गई हो, तुम जाओ वापस और तुम तो उन लोगों की अदाकारी की वजह से, जो उनकी अच्छी अदाकारी की वजह से निकल के आ गई हो, तुमने ज़्यादा अच्छी अदाकारी नहीं की और तुम्हें पता है वो सब नकली छिपकलियाँ और कॉकरोचेस थे जो तुम्हारे लिए इस्तेमाल हुए थे। अच्छा, हालाँकि वो थोड़ी-सी कोशिश करती है, वो जो 2 छोटी वाली होती है जो उसका पूरा हेयर स्टाइल तबाह बर्बाद कर देती है, उसकी पूरी उसके साथ बटरफ्लाई क्लिप्स लगा देती है, तो वो उनको कहती है तुम तो बार्बी लगती हो, तुम तो फेयरी लगती हो। तो कोशिश करती है उसको उनको थोड़ा-सा मोल्ड करने के लिए, लेकिन ना वो बहुत तेज़ दिखाई हैं वो लड़कियाँ। और वो जो नासरा है वो फुल टाइम जो है वो इस चक्कर में वो कहती है कि भाई आप घर में रुके, मैं शोरूम पे जाके बैठूंगी। तो कुछ इन लोगों का कुछ ऐसा रिलेशन है कि एकदम अपसेट भी होती है कि भाई की जो दुल्हन चली गई है तो वो अपसेट है, और एक तरफ जो है वो ये पैसों का चक्कर भी है, प्रॉपर्टी का भी चक्कर है। तो इस हफ्ते एक झूठी कहानी मुझे एवरेज लगा। मुझे कोई बहुत ऑसम नहीं लगा। मुझे लगता है कि अगर इस किस्त में इसे स्टार्ट कर देते कि बुशरा ने अपना जो है वो सिक्का जमा लिया इस घर में, तो थोड़ी ये चीज़ की स्टार्टिंग ज़रा कर देते। वो आ गई है ना वापस, ये मुझे बात पसंद नहीं आई। लेकिन इस ड्रामे में पोटेंशियल है काफ़ी, और ये जो है अप एंड डाउन होता रहेगा। बस सारे कॉमेडी प्ले है तो उसमें कोई ऐसी जस्टिफिकेशन तो नहीं दे सकते ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। बस वो एक मोमेंट होता है, कोई उसमें मज़ाक हो जाता है, वो क्लिक कर जाता है, कुछ मोमेंट्स में नहीं कर पाता। तो ऐसा ही है कुछ। वो जो शहरी अल्फ़ा मेल है वो ऐसे दिखाया है, वो कहता है मैं मोहल्ले की लड़की को देखता हूँ, मैं देखता हूँ सुबह जब जा रही है वो वापस कब आई है। वो आई तो आज मैंने देखा कि बुशरा तो वापस ही नहीं आई, तो उसको चेक करने घर तक पहुँच गए। तो वो इतने कंसर्न दिखाए, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं दिखाए, वो सोच रहे होते कि आखिर बुशरा जो है वो अपने आप को कवर करके क्यों आई थी। जब मासूम शुरू हुआ था तो मुझे ना थोड़ा-सा लग रहा था कि हाँ यार, ये ड्रामा अच्छा हो सकता है। ऑल्दो मुझे पता है कि सोनिया हुसैन की एक्टिंग बहुत ओवर थी। तो मुझे था कि शायद ये ऐसा-ऐसा बैलेंस हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि और अजीब-सा हो गया ड्रामा। ड्रामा पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है। लग रहा है उसकी कोई उसकी डायरेक्शन ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि लास्ट वीक मासूम जो है वो बिलो एवरेज गया है। बस ये कि इमरान अशरफ ने जो लंडा बाज़ार में गाना-वाना गा के बनियानें बेची हैं, बस वही थोड़ा बेहतर था। बाकी तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी माठी किस्म की एपिसोड थी। मैं इस ड्रामे में को एक आध किस्त और देखूँगी। अगर ड्रामा सँभल गया अगली एपिसोड तक तो ठीक है, वरना मैं शायद ये ड्रामा अब नहीं देखने वाली। बिरयानी का मैं रिव्यू भी कर चुकी हूँ और मुझे लगता है कि बिरयानी एक अबव एवरेज ड्रामा है, और इसमें आपको थोड़ा-सा वो भी लगता है, आप सोचते हैं अच्छा ये गुल महर और खुशहाल का यानी कि वीरान का क्या रिश्ता है, और
ये क्या चाह रही है, ये क्या सीन है, ये क्यों पूछ रही है ट्यूटर के बारे में, इतनी मालूमात क्यों कर रही है। और खुशहाल की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, और उनकी जो देसी स्टाइल है इनका, इनकी फैमिली का, रमशा का, और इनका जो एक कल्चरल सा एक वो स्टाइल दिखाया है, वो बड़ा मज़े का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि बिरयानी एक बहुत अच्छा ड्रामा है, और मैं इसको बहुत रेकमेंड, ठीक-ठाक लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप ये ड्रामा ज़रूर देखें। बिरयानी के बारे में काफ़ी रिव्यू कर चुकी हूँ, तो बस ये कि मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ड्रामा वाक़ई बहुत अच्छा है। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि प्रोमो देख रही थी नए, तो उससे मुझे ज़ाहिर होता है कि सरबत गिलानी को, अब जैसे आप ये इसमें देख भी रहे हैं पोस्टर में जो है, कि इसका रुख उस तरफ है और ये खुशहाल जो है वो इसके साथ खड़ा है, तो एंड में तो ये साथ ही होंगे, लेकिन सरबत गिलानी जो है वो कुछ ना कुछ रोड़े अटकाएंगी, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर होगा, क्योंकि एक सीन होता है जिसमें वो कहती है कि अभी जो प्रोमो में आया है कि मोहब्बत जब बेकाबू हो जाए तो उसको या तो दीवार में चुनवा दिया जाता है, उसको या तो चुन दिया जाता है, या फिर उसके लिए सामने जो ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। तो ये कुछ हिंड्रेंस बनेंगी और कुछ गड़बड़ आएगी, और रमशा खान को एक सीन में बड़े अजीब तरीके से रोते हुए दिखाया, जैसे नहीं कोई किडनैप हो जाता और इस तरह से। तो मुझे ये सीन लग रहा है इस ड्रामे का। राजा रानी में हम शुरू में देख रहे थे कि ड्रामा में कुछ दम है, लेकिन ऐसा ऐसा लगता है कि दम दम निकलता जा रहा है उसका। और चक्कर ये कि होता ये है कि जब आप ड्रामे की एपिसोड्स को इतना बढ़ा देते हैं, तो जो व्यूअर है उसका इंटरेस्ट लूज़ होने लगता है। अब ये कि इतने जल्दी तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया, लेकिन एक रानी है जो डिसाइड ही नहीं कर पा रही, और मतलब कि भाई आया मुझे इसके साथ रहना है, यानी वो खुद इतनी कंफ्यूज है, कभी वो राजा की तरफ जाती, कभी वो रानी, वो कभी रानी की तरफ क्यों जाएगी, कभी वो जो है वो ज़ावियार की तरफ जाती है, तो वो इधर से उधर लुढ़कती पुढ़क रही है। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। ऊपर से जो सोनिया है, वो मतलब ये जो है फैसल कुरैशी जो है इसमें दिखाया है कि वो उसकी तरफ इंटरेस्टेड हैं, और वो कह रहे हैं मैं मेमोरीज़ जमा करना चाह रहा हूँ, और एक तरफ वो सोनिया जो है वो भी एक अच्छी गुड गुड वाइफ़ हो गई हैं आहिस्ता-आहिस्ता, और वो उसको हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही हैं। तो लेकिन वो मीरा अम्मा जो भी हैं, वो कहती है कि ये डसेगी तो मैं दोबारा सोनिया। तो ये सीन है। मैं ये ड्रामा इसको फ़िलहाल ना मुझे बस एवरेज ही लग रहा है, मतलब अ, ठीक ही लग रहा है बस ये ड्रामा। बस मैं अब इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैंने इतनी एपिसोड्स देख लिए, तो आई वुड लाइक टू नो कि एंड में क्या होगा। शेर एक ऐसा ड्रामा है जिसमें सारा खान है और दानिश तैमूर है, और ये ड्रामा मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मैं देख ये रही हूँ कि इस ड्रामे की इतनी व्यूअरशिप है, पता नहीं कितने कितने मिलियंस में इसकी व्यूअरशिप जा रही है, इसके व्यूज़ जा रहे हैं, तो यकीनन इसमें कोई ना कोई बात होगी। इस चक्कर में मैंने इसकी स्टोरी अपनी बहन से पूछी कि भाई मुझे बताओ इसमें क्या हुआ है। जब उसने स्टोरी सुनाई तो मैं इतनी मुतासिर नहीं हुई। तो अगर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी, तो मैं कहूँगी ये अबव एवरेज और एवरेज के दरमियान की कोई चीज़ मुझे लगी। बट चूँकि ज़ाहिर है सारा खान के अपने फ़ैन्स हैं, दानिश तैमूर के अपने फ़ैन्स हैं, तो शायद ये ड्रामा जो है, और नबील की जो एंट्री हुई है इस ड्रामे, तो उस ड्रामे के अपनी एक इस वजह से व्यूज़ जो है बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है मैं इस ड्रामे को देखूँ और फिर अपनी प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन फ़िलहाल तो इतनी 30 किस्तें देखना ज़रा मुश्किल है फ़ौरन से। नहीं, मुझे समझ आ गई है, और मुझे बस ठीक लगी। एक और ड्रामा जो बहुत ज़रूरी है मेंशन करना, और इसके बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इस ड्रामे ने जिस टॉपिक को चुना है वो है वर्क प्लेस हरेसमेंट, और बेसिकली वो फीमेल्स से रिलेटेड ही है कि ख़वातीन को जो मसाइल दरपेश होते हैं जब वो किसी दफ्तर में काम करती है, किसी जगह काम करती है। तो इस ड्रामे में जो मैंने बल्कि शायद कहीं सुना था, या मैं श्योर नहीं हूँ कि शायद ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है ये ड्रामा, और कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं ख़वातीन को वर्क प्लेस पे, और उनको जो मसले होते हैं तो उसका कोई हल नहीं होता। वो ज़्यादातर या तो जॉब छोड़ देती हैं, या वो उस चीज़ को बर्दाश्त करती रहती है, जो कि जॉब भी इम्पोर्टेंट होती है एट टाइम्स। तो वो चीज़ जो है उसमें बड़े अच्छे से दिखाई है। ऊपर से जो बॉस नई आई है वो भी इसी इन्फ्लुएंस में आ गई है कि भाई इसको तो निकालना नहीं, मतलब इसको तो मतलब जिसके ख़िलाफ़ शिकायत आई है, लाइक गौहर की, नबील जो होता है कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर है, जो कमेंट्स पास कर रहा होता है और हरास कर रहा होता है वर्बली, तो वो लड़कियों को जो भी कर रहा होता है ऐसी हरकतें, तो वो उस चीज़ के ख़िलाफ़ जो बॉस है वो एक्शन नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि नबील जो है वो उसके पास अकाउंट्स हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, उसके पास सबसे ज़्यादा अकाउंट्स हैं, वो ज़्यादा पावरफुल है और उसको हटा नहीं सकते।
तो अब देखना ये है कि आया ये जो मैं उसका नाम भूल गई, कोमल मीर का कैरेक्टर नेम भूल गई। तो वो उसके साथ ऐसा क्या होगा, क्योंकि वो शुरू में बिल्कुल किस्त में दिखाया था कि वो रो रही है और अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और वो शायद कुछ गलत ऐसा कुछ कदम उठाने वाली है जिससे वो अपने पेरेंट अब्बा से सॉरी कर रही है और कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी मज़ीद। तो फ़िरोज़ कादरी उनके साथ हैं जो एक अच्छा मेल दिखाया है, जो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी बात सुनता है। और तो ये वाली सारी चीज़ है। अब ये कि देखना ये कि वो ये आया क्या ऐसा क्या होगा इसके साथ कि जो है ये कुछ इंतहाई कदम उठाने की सोचेगी और वो इंतहाई कदम एक्चुअली क्या होगा, तो ये मुझे अभी नहीं पता। इसकी एक बहन है जो लॉयर है और वो अपने जो लॉयर बॉस है उससे उसकी शादी हो जाएगी और बेसिकली वो पहले मैरिड होते हैं और उनका एक बच्चा भी है या बच्ची है। तो उन वो सही नहीं है, वो रेड फ्लैग्स का सीन है, कुछ नज़र आ रहे हैं उनके कि वो ठीक नहीं लग रहे, लेकिन वो शादी हो जाएगी और देखें आगे क्या होता है। लेकिन ड्रामा, अगर इस ड्रामे की मैं रेटिंग करूँ तो मुझे ये अबव एवरेज ड्रामा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत सेंसिबली इस टॉपिक को लेके चले और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक था। मुझे लगता है ऐसी चीज़ों पर ड्रामे बनने चाहिए और इस तरह के और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पे बात हो सकती है। तो ये था मेरा गूंज के बारे में ग्रेडिंग जो मैंने दी है अपने अपने हिसाब से।